शिक्षा मित्र जो कभी बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ रहे, वर्तमान में अपनी दशा पर आंसू बहाने को विवश हैं। शिक्षा मित्र अपने जीवन के 25 साल बेसिक शिक्षा विभाग पर समर्पित कर चुके हैं, पर वर्तमान स्थिति इनकी अत्यंत भयावह है। शिक्षा मित्र पद का सृजन भाजपा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के शासनकाल की व्यवस्था है। उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। पूरे प्रदेश में एक ही शासनादेश पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। समान शासनादेश से नियुक्ति के बाद उत्तराखंड के शिक्षा मित्र जहां सहायक अध्यापक बन चुके हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र वर्तमान व्यवस्था के फेर में दुर्दशा का शिकार हो चुके हैं। अपनी दुर्दशा का एहसास कराने के लिए शिक्षा मित्र सरकार की चौखट पर 12 जनवरी को दस्तक देने जा रहे हैं, जिसके लिए प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा आयोजित 12 जनवरी 2023 के इको गार्डन पार्क की रैली में प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों से मैं अपील करता हूं कि आप पूरी ताकत और पूरी संख्या में वहां पहुंचें, जिससे हम अपनी उपस्थिति सरकार के समक्ष दर्ज करा सकें कि हमारा शिक्षा मित्र अभी पूरी ताकत के साथ अपने संघर्ष के लिए तैयार है। हमारे शिक्षा मित्र निरंतर पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम नहीं हुआ, इससे अवसाद में जा रहे हैं। शिक्षा मित्रों की प्रतिदिन मौतें हो रही हैं। जो शिक्षा मित्र साथी हमारे बीच नहीं रहे, उनके संबंध में कई बार जो है सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार और शासन प्रशासन से निरंतर वार्ता किया गया, लेकिन अभी कुछ निराकरण नहीं हुआ। इसलिए ये जो वर्ष 2023 है, इसमें शिक्षा मित्रों के जीवन को सुरक्षित एवं संरक्षित करना है। साथ ही सरकार से तालमेल बनाया जाए, संवाद स्थापित किया जाए और शिक्षा मित्रों का कल्याण कराया जाए। इसके लिए रैली प्रस्तावित है। इसमें आप सबकी उपस्थिति सादर वंदनीय है। जितनी ताकत में आप उपस्थिति देंगे, उसी ताकत में मैं आपको उससे दुगनी ताकत में इसी वर्ष में रिजल्ट वापस करने का काम करूंगा। इसलिए भारी से भारी संख्या में आप सब उपस्थित हों और कार्यक्रम को सफल बनाएं। मुझे विश्वास है कि सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और निश्चित रूप से हम सबका दिन अच्छा होगा और अच्छे दिन के लिए हम लोग एक बार पुनः अपनी ताकत में संघर्ष के जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ संघर्ष में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। शिक्षा मित्रों को विशेष पार्टी का समर्थक मानकर वर्तमान सत्ता ने उसे दोयम दर्जे का माना और उसकी मूल आवश्यकता व मूल समस्या को लगातार नजरअंदाज किया। पिछले विधानसभा चुनाव में सभी विभागों के सरकारी कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में वर्तमान सत्ता का पुरजोर विरोध किया। मतगणना में जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो इन कर्मियों के 99% लोग सरकार के विरोध में रहे। क्या वर्तमान सरकार ने इन सरकारी कर्मियों के इंक्रीमेंट, टीएडीए व अन्य भत्तों में रोक या कमी की? फिर शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? शिक्षा मित्र जिस तरीके से आज दोयम दर्जे का शिकार है, जिस परेशानी में अपना जिंदगी गुजार रहा है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जबकि हम लोग सरकार के ही लोग हैं, सरकार के आदमी हैं। सरकार के हर क्रियाकलाप, जो भी आदेश उत्तर प्रदेश शासन हम लोगों को देती है, जो भी कार्य करने के लिए, चाहे वो शैक्षिक कार्य हो, चुनाव का कार्य हो, बीएलओ का कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, कोरोना में हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का भी काम किया है, सारे काम हम लोग सरकार के फॉलो करते हैं। उसके बाद भी सरकार हम लोगों के ऊपर नजर नहीं डाल रही है। हम लोग इस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। जो जिम्मेदारी आ गई है अब अपने बच्चों का, अपने बेटियों की शादी विवाह करने की, हम 10,000 में घर नहीं चला पा रहे हैं। हम शादी विवाह कैसे कर पाएंगे? घर की व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं चल रही है। इसलिए हम सरकार से अपेक्षा करते हैं और मांग करते हैं कि शिक्षा मित्रों के ऊपर सरकार की नज़र हमारे लोगों की तरफ ऐसा होना चाहिए कि हमारे लोगों का भी गुजर बसर हो सके और हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर सकें। ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से, महाराज जी से। शिक्षा मित्र जो पूरी तरह से सरकार के ही रहमो करम पर हैं, अपनी बेहतरी के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। शिक्षा मित्र संगठनों के पदाधिकारी शासन व विभाग के जिम्मेदारों से अपनी दशा को सुधारने का आग्रह कर रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि व्यवस्था से आहत होकर अब तक तमाम शिक्षा मित्र काल के गाल में समा चुके हैं। शिक्षा मित्र वर्तमान सत्ता व व्यवस्था से बिना अपराध मिल रही सजा से रहम का आग्रह कर रहे हैं। शिक्षा मित्र मार्मिक भाव से कहते हैं कि वर्तमान सत्ता धर्मपरायण है और शिक्षा मित्र सरकार की शरण में हैं। शिक्षा मित्र वर्तमान सरकार की शरण में इस उम्मीद से हैं कि शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विसार। अपनी इसी भावना को 12 जनवरी को इको गार्डन से व्यक्त कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। अमर विचार ब्यूरो। मैं अवधेश मणि मिश्रा, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ,
प्रांतीय कार्य समिति भी प्रदेश कार्यकारिणी का हूँ। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति वर्ष 2001 में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की सरकार द्वारा 2250 रुपये मासिक मानदेय पर किया गया था। 2011 में माननीय मायावती जी की सरकार द्वारा एनसीटी से अनुमति लेकर शिक्षा मित्रों को 2 वर्षीय बीटीसी कोर्स का प्रशिक्षण दिलाया, जिसमें शिक्षा मित्रों ने स्नातक बीटीसी का प्रशिक्षण 2 वर्ष का सभी हासिल किए। सभी स्नातक बीटीसी योग्यताधारी शिक्षा मित्रों को माननीय अखिलेश जी की सरकार ने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया, जो 2014-2015 में लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हुए, जिनको 40,000 रुपये वेतन मिलने लगा और शिक्षा मित्र परिवार सहित खुशियों का जीवन जीने लगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर उनके मूल पद पर वापस भेज दिया, जिनको माननीय योगी जी की सरकार ने 10,000 रुपये मासिक मानदेय देकर इनसे शिक्षण कार्य ले रही है।